Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss main and important topic of the grammar. So guys, the previous last video I have discussed illustratively with you that what is grammar and what is the exact meaning of the tense. So today we will discuss illustratively each and every tense of the grammar. So guys, the last video I have discussed with you. Here I want to remind you that the grammar simply means the whole system and structure of a language, how you can write, speak and understand English language. And guys, I have also discuss with you that what is the exact meaning of the tense. So simply there I have illustratively discuss with you that a sentence of forms of a verb that indicate the time. Simply tense means, guys, tense means time, how you can indicate the time. So according to the rule and regulation of the English, or you can say the English language sorry, so we found that there are three types of the tenses: present, past and future. So guys, sorry, so guys, here we discuss for one by one. Part first I will discuss with you illustratively about the topic of the present tense. So present tense is divided into four parts: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect continuous. So these all the four are belong to the tense of the present tense. So guys, one by one we discuss illustratively with you. So guys, your first tense is present indefinite tense. सो जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं. देखिए गाइज, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपरली और अटेंशनली आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल अटेंटिव रहना है और इस बात को समझना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ग्रामर, टेंसेस, वर्ब, प्रोनोन के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और किस किस तरह से हमने वहाँ पे इलस्ट्रेटली हर एक पॉइंट मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो और डिस्कशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. तो आज गाइस हम इलस्ट्रेटली वन बाय वन हम टेंसेस पढ़ेंगे. पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. तो इसका रूल जो फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस का रूल जो है फर्स्ट, या जब हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, तो इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES. सो गाइज, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये है हमारे हैं सब्जेक्ट. और V1 जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेटली वहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट जैसा दिया है जिसमें आप ये फाइंड आउट करेंगे. जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम गो की बात करेंगे, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन. तो वहाँ पे हमने इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे. उसके बाद एस या ई एस कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे. हियर इज क्वेश्चन अराइज दैट वेयर वी यूज्ड एस और ई एस. सो गाइस, सिंपली आपको इसमें देखना है कि जब आपके पास सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट मीन्स वो वहाँ पे आपको होगा ही, शी या इट होगा. तो आपने V1 के साथ एस या एस लगाना है. सो पहला जो रूल आपका यहाँ पे है वो है गाइज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस, और ही, शी, इट के साथ हमने एस या एस लगाना है. हाउ वी मेक नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल के हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे. तो सिंपली गाइस आपको ये अंडरस्टैंड करना है. तो पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, उसके बाद हम इलस्ट्रेटली डिस्कशन करेंगे. तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट. सो सिंपली वहाँ पे आएगा ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, और उसके बाद आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट आएगा. उसके बाद जब गाइस आप क्वेश्चन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो पहले आपने डू और डज को, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में डिस्कस इलस्ट्रेटली किया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं.
प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से हैं, पास्ट कंटिन्यूस में कौन से और फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन कौन से हैं। तो वहाँ यहाँ हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, डू डज को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट इज़ ही शी इट होगा, वी यूज़ एस या एस। तो उस वक्त हमारा सेंटेंस जो बनाने का होगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। और उसके बाद दूसरा आपका गाइज जो है वो है इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल दैट इज़ आई वी यू दे होगा। तो हम जो है उस वक्त सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए गाइज, जब भी हम प्रेजेंट प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा, जब भी हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आपको सिंपल ये अंडरस्टैंड करना है, जिस जुमले के आखिर में या जिस सेंटेंस के आखिर में ता ती ते होगा, सिंपली आपको पहचानना है। जैसे मैं आपको कहूँगा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, हर एक जुमले में यू हैव फाइंड आउट दैट ईच एंड एवरी सेंटेंस ता ती ते। जब भी आपको कोई पूछता है कि बेटा आप इस बात की ट्रांसलेशन करो, मैं पढ़ता हूँ, तो आपको मैंने रूल क्या बताया, सबसे पहले आई मीन्स होता है मैं पढ़ता हूँ, आई रीड आएगा गाइज। तो कंप्लीट इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा मैं पढ़ता हूँ। वो लिखती है। तो गाइज आप सिंपली यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि शी राइट्स, WRITS राइट्स। तो शी राइट्स वो लिखती है, वो खेलते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है गाइज, दे प्ले। तो सिंपली आपको व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड एट दैट टाइम व्हेन वी फोन और एनीबॉडी विल आस्क यू दैट मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, ता ती ते की बात कर रहा होगा कोई आपके साथ, तो आपने इमीडिएटली इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये गाइज जो है या ये आदमी जो है ये डिस्कशन कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो गाइज जिस भी जुमले के आखिर में ता ती ते होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सिंपल जब भी आपको जैसे आप लिखोगे मैं पढ़ता हूँ, तो इसका मीनिंग होता है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद गाइज आप कहोगे कि मैं लिखता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे एंड पे लिखता, लिखती, पढ़ता, पढ़ती, खाता, खाती, सोता, सोती, ते से ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं, और लिखता मीन्स क्या होता है आई राइट। सो गाइज जब भी आप if the subject you will find the subject is singular, SINGLUR singular, that means he she it होगा। जब भी आपको बात करेंगे वो पढ़ता है, तो गाइज इसका एग्जैक्ट जो ट्रांसलेट हम करेंगे ये बनेगा ही रीड्स। तो इसी तरह से आपको गाइज रेस्पेक्टिवली जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इस जुमले के आखिर में ता ती ते होगा, उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जब भी पहला रूल जो इसका है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES या S का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं लिखता हूँ, तो इसका गाइज बनेगा आई राइट, ठीक है। वो पढ़ता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छी तरह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे पेन की प्रॉब्लम है, तो आपको गाइज डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं हर एक कोशिश करूँगा आपको ये टेंस अच्छी तरह समझाने की। सो गाइज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, NIGET नेगेटिव माने क्या होता है, नफ़ी में, ना में जब बनाएंगे, मैं लिखता हूँ मैं नहीं लिखता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आई डू नॉट राइट। उसी तरह से गाइज आप कहोगे वो नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। सो गाइज जब भी आप, ये है आपका दूसरा रूल जिसमें आप सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट
का इस्तेमाल देखकर आप नेगेटिव बनाएंगे। तो जब भी आपका सेंटेंस जो होगा ही शी इट होगा तो उसके साथ हम गाइज क्या लगाते हैं, उसके साथ हम गाइज लगाते हैं जब भी ही शी इट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट और डज का। और जब भी आप इसके इंटरोगेटिव बनाओगे तो सिंपली गाइज आपको ये पता होना चाहिए, इंटरोगेटिव जो है ये इंटरोगेशन से निकलता है। जब भी कोई क्रिमिनल जब भी कोई क्राइम करता है तो उसको पूछा जाता है आई क्वेरी के दौरान, क्या तुमने ये किया था, क्या तुमने। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करेगा क्या मैं लिखता हूँ, तो सिंपली आप इसको गाइज क्या बनाओगे, इसको आएगा एम आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ, एम आई राइट क्या मैं लिखता हूँ, क्या वो पढ़ती है, क्या वो पढ़ती है, डज शी रीड। तो गाइज हमने सॉरी इस टेंस के बारे में प्रॉपरली डिस्कशन किया कि जब भी आपके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनेट की जब बात होती होगी तो आपने गाइस सिंपली आपने देखना है जिस जुमले के आखिर में ताती ते होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं। सब्जेक्ट होता है ही शी इट आई वी यू दे। वर्ब के कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए, जैसे ब्रेड है, ब्रिंग है, एक्सेप्ट है, गो है, ये वो बस की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आपको एस या ई एस लगाना है। लेकिन हियर इज क्वेश्चन अराइज दैट किस किस जगह पर हम एस या एस लगाएंगे। जब भी आप ही शी इट को देखेंगे वहाँ पे हम जो है वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। और जब आप गाइज नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के दरमियान में आपने सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट लगाना है। और जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसे गाइज आप देखोगे ही वहाँ पे आप आई वी यू दे देखोगे तो उसके साथ गाइज हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम सब्जेक्ट पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सो आपको जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटिव विद यू, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है पहले हम डू और डज को बाहर निकालते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सो गाइज आपने यहाँ पे क्या देखा, जैसे सब्जेक्ट आपको आएगा जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, कोई आपको बताता है मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, एम आई रीड, क्या एम आई सॉरी क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या वो लिखता है, क्या वो लिखता है, डज ही राइट। तो इसी तरह से आपको इसको सेंटेंस बनाने हैं। सो गाइज आई थिंक सो ये आपका पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट समझाने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस भी कराई। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो आपको गाइज है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जब आप नेगेटिव बनाओगे तो पहले आपको सब्जेक्ट को बाहर निकालना है, डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे ही शी इट, इसके साथ आपने डज नॉट लगाना है, और आई वी यू दे के साथ आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको इसके इंटरोगेटिव कैसे आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट के कैसे आप नेगेटिव बनाओगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे किस तरह से इंटरोगेटिव बनाओगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए डू और डज को हमने बाहर निकाला, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वो लिखती है, डज शी राइट्स, डज शी राइट्स, क्योंकि ही शी इट के साथ हमने क्या लगाना है गाइज, वहाँ पे आपने जब भी कोई आपने बहुत सारे मतलब आपने जब भी कोई किसी भी क्वेश्चन आपने सिर्फ WH वर्ड से या हाउ से बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस चलना है। डू और डज का यहाँ पे क्या का मीनिंग निकलता है, क्या वो लिखती है, डज शी राइट्स, क्या वो पढ़ता है, डज ही राइट्स, तो डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। सो गाइज आई थिंक सो कि सिंपली आपको इसमें यही अंडरस्टैंड करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा। सिंपली आपको याद रखना है जिस जुमले के आखिर में ताती ते होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, एंड हियर इज क्वेश्चन इज दैट वेयर वी यूज्ड S या ES। इफ गाइज यू विल फाइंड दैट
the subject is singular, that means he she it होगा, while during that period we used he plus v1 plus s या es। क्या वो खाता है, क्या वो खाता है। does he eats, क्या वो लिखता है। does he writes, क्या वो लिखता है। So guys, your next topic is present continuous tense. So guys, we are discussing about the tense, and firstly we have chosen present tense, and present tense has been divided into four: present indefinite. So guys, present indefinite I have discussed with you illustratively. So guys, the next topic subunit is your that present continuous tense. So guys, present continuous tense जो है, इसमें आप subject प्लस इज या एम या आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे दो। सो गाइज, सिंपली आपको जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, आपने देखना है इसमें रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह होगा। क्या गाइज आपने देखना है रहा है, रही है और रहे हैं आपने देखना है। तो गाइज उस जुमले को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन यू विल फाउंड इन एनी वर्ड और इन एनी सेंटेंस द एंड वर्ड इज रहा है, रही है, रहे हैं। तो यू शुड बी immediately understand that this tense is present continuous tense, and the rule is subject वही है he she it I we you they, और you can say helping verb यहाँ पे is am are वगैरह आपको इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आप लिखोगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पे आएगा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पहले आपको सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई के साथ आएगा एम, और इट के साथ आएगा इज़, ही के साथ आएगा इज़, और शी के साथ आएगा इज़, यू दे वी के साथ आ रहेगा गाइज। सो हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में हाल कहते हैं। तो प्रेजेंट चल रहा जो होता है, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, हर एक जुमले में आपने क्या पाया, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। तो हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो द गाइज रूल इज हियर, सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे, सब्जेक्ट इज नॉट, और नॉट, एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस गाइज ऑब्जेक्ट आएगा। सो आपका सेंटेंस सपोज यहाँ मान लो आप कहते हो वो कॉपी पर नहीं लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग ऑन द कॉपी, और यू कैन से ऑन द नोटबुक। आप कहोगे वो नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं याद कर रहा है, ही इज नॉट लर्निंग। सो गाइज, ये हमने देखा कि आप हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और लास्ट वन इसका जो है वो है इंटरोगेटिव, कैसे आप बनाओगे। तो गाइज ये आपको याद रखना है, जब भी हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, जैसे इज एम आर डू डज डिड है, हैव है, हैज़ है, वर है और एम है, इनको हम बाहर मीन्स क्या है, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट और बाकी रेस्पेक्टिवली जो भी रूल है आपको उसी तरह से फॉलो करना है। तो हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क या सवाल, या किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाओगे। तो गाइज आपको सिंपली ये याद रखना है कि हाउ वी कैन मेक इंटरोगेटिव के दौरान में आपको क्या करना है, इज एम आर को बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या सिंपल, आपको क्या वो खेल रहे हैं, ये प्लूरल सेंटेंस है, क्या वो खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग, क्या वो
क्या वो बुक पे लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग ऑन द बुक? सो गाइज ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में आपको जब भी आपको इसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। द रूल इज़ सिंपल में आपको सिंपल में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ही शी इट आई वी यू दे। उसके बाद इज़ या एम या आर लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये था आपका गाइज के प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ सेंटेंस कराऊंगा। तो डू प्रैक्टिस विद मी। अगर आपने अच्छी तरह से ऊपर समझा होगा तो मैं यहाँ पे आपको गाइज कहूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसको क्या आएगा, सबसे पहले आपको पहचाना है कि गाइज ये है, सबसे पहले है मैं। तो मैं की जगह आएगा आई। मीन्स क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ। आई के साथ आपने गाइज जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम लगाना है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एक हम करेंगे नेगेटिव की बात कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई के साथ एम लगाना है। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। और गाइज इसका हम एक सवालिया भी बनाएंगे जिसको आप इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई रीडिंग, क्या मैं खेल रहा हूँ? सो गाइज आई थिंक सो आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली विद यू अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंपल आपको पहचानिए, जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह होगा उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। रूल इज सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ वी कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? तो सबसे पहले आपको गाइज लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर, इज एम आर, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट लगाना है। और उसके बाद गाइज एक बात और मैं यहाँ पे आपने क्या करना है, आई के साथ हमेशा एम लगाना है। ही शी इट के साथ आपने गाइज क्या लगाना है, इज लगाना है। आई वी यू दे के साथ आपने क्या गाइज लगाना है, इसके साथ आर का इस्तेमाल लगाना है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो प्रैक्टिस में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने ही शी इट के साथ आपने गाइज क्या लगाना है, डू नॉट। और आई वी यू और दे के साथ गाइज आपने क्या लगाना है, इसके साथ आपको लगाना है डू नॉट। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले आपने डू के बाद में आपने लगाना है आई वी यू और दे। और जब डज की बात करेंगे, डज के साथ आपने गाइज क्या लगाना है, डज के साथ लगाना है शी, ही और इट लगाना है। तो गाइज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस आपके सामने डिस्कस किया इलस्ट्रेटली। अब तीसरा जो टॉपिक आपका है वो है प्रेजेंट, वो है आपका गाइज प्रेजेंट परफेक्ट। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो इसका गाइज आपको सिंपल जो इसका फार्मूला जो है याद रखने का वो है चुका है, उसके बाद आएगा चुकी है और चुके हैं वगैरह होगा। जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो वगैरह होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सो गाइज यहाँ पे रूल जो आपका है वो है सब्जेक्ट वही जो आपने पीछे भी पढ़ा, ही शी इट आई वी यू दे। और यहाँ पे आपको हैव का इस्तेमाल करना है, हैज़ का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। और हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सो आपने गाइज हैज़ और हैव को बाहर निकालना है, वर्ब की थर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको गाइज किस तरह से आप नेगेटिव बनाएंगे? तो यहाँ पे नेगेटिव में आप देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट गाइज ही शी इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको गाइज सिर्फ जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और रूल हमने क्या देखा, सब्जेक्ट
प्लस हैव हैज़ प्लस V1 वो V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज ये आपको सामने यहाँ पे रूल है, तो प्रैक्टिस के तौर पर गाइज मेरे साथ कीजिए प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पे आपको बताऊँगा, जैसे आप क्या लिखोगे, वो जम्मू जा चुकी है। तो सबसे पहले आपने देखा वो गाइस ये फीमेल है, तो वहाँ पे आएगा शी के साथ आपने हैज़ लगाना है, पीछे में आपको शी हैज़ गॉन टू जम्मू। सो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आप हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और शी हैज़ GONE गॉन ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जम्मू जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस कीजिए, जैसे आप लिखोगे वो खेल खेल चुके हैं। तो सबसे पहले ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के साथ आपको गाइज आएगा दे हैव PLAYED दे हैव प्लेड। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई हैव टॉट TAUGHT टॉट वर्ब की। तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट, ये आपने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो जैसे आप क्या लिखोगे कि मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट टॉट, मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ। वो नहीं जम्मू जा चुकी है, शी हैज़ नॉट गॉन टू जम्मू। और जब आप इसके इंटरोगेटिव बनाओगे गाइस, इंटरोगेटिव माने होता है सवालिया, जब आप इसके क्वेश्चन बनाओगे तो आप लिखोगे हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं। हैज़ शी रिटन, क्या वो लिख चुकी है। तो वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। सो गाइस सिंपली आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जब भी आएगी, तो जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके वगैरह होगा, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वही है ही शी इट आई वी यू दे, और उसके बाद गाइस आपने क्या लगाना है, वो हैज़ या हैव। तो यहाँ पे आपको नोट लिखा है कि ही शी इट के साथ हमने गाइज क्या लगाना है, हमने लगाना है हैज़, और आई वी यू दे के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद गाइज आपका लास्ट जो बचता है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में जो बच रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी पहचान क्या है गाइस, जैसे सुबह से ही बारिश पड़ रही है, 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इसका रूल यहाँ पे है। जैसे उसके बाद रूल सेकंड है कि आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन, कि सुबह से बारिश नहीं पड़ रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो उसके बाद हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इंटरोगेटिव आप गाइज कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। क्या सुबह से ही बारिश पड़ रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सो गाइज यहाँ पे हम प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या सुबह से तो पहले हम क्या करेंगे, सुबह से ही बारिश पड़ रही है। तो इसका आप कैसे गाइज बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने सिंस लगाया। अगर जहाँ पे टाइम दिया होगा, पॉइंट आप पे टाइम होगा, वहाँ पे जहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ होगा, आप कहोगे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई
हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नेगेटिव आप क्या कैसे बनाओगे? जैसे सपोज उर्दू में आपको मैं बताऊँगा, सुबह से बारिश नहीं पड़ रही है, तो आप क्या बनाओगे इसको? इट हैज़ नॉट बीन raining since morning। तो कैसे आप, हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो सो गाइज, मैंने आपके सामने इलस्ट्रेटिव डिस्कशन किया, तो थोड़ा सा ओवरव्यू और दे दूंगा मैं आपको। तो गाइस, वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस जुमले के आखिर में ताती ते होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद इसका रूल हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES। और उसके बाद नेगेटिव कैसे आप बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट। और उसके बाद आपने इसका जो क्वेश्चन मार्क बनाना है इंटरोगेटिव, सो डू और डज को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे। एक बार एक बंदा बाबा फकीर को लेके जाके कहने लगा कि बाबा जी ये दोस्त ज्यादा चंगे होंगे ने कि भरा ज्यादा चंगे होंगे ने। उसके बाद गाइस आपने पढ़ा प्रेजेंट दोस्त होंगे ने वो हीरे होंगे टेंस। तो प्रेजेंट बजाओ कंटीन्यूअस दोस्तां वास्ते ताड़ी, यही याद जेड़े रखना दोस्त है। हीरे जिस होंगे, जुमले के आखिर कहंदे जेड़े में दोस्त होंगे ने हीरे होंगे ने, रहे हैं वगैरह होगा, उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कहंदे उसी के बाद हां आपको जिन्नी देर दोस्ती निभाਉਂਦਾ है उन्नी देर वो हीरा ही ਹੁੰਦਾ, हीरा ਜਦੋਂ टूट ਜਾਂਦਾ है फिर मुड़ के नहीं जुड़ता। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह होगा, उस जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सी है गाइस? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया कि जिस जुमले के आप सुबह से ही आप काम कर रहे हैं, 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, इन द एंड बनता है कि आप इन वीडियोस को और इस वीडियो को और इस लेक्चर को शेयर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे जाकर मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाऊं, जिससे आप फेज़याब हो सकते हैं, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सो गाइज, आई हार्टली रिक्वेस्ट यू that please subscribe this channel and like these videos and share. In the end, I heartily thank you very much.